आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी जो वीडियो है वो होयसल साम्राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई, किस तरह से जो है कि वो पनपा, मतलब और बहुत ही जो है कि इसके बारे में जो कई सारी विशिष्ट पहचान बनाया, एक अपनी अलग पहचान बना, और जिस आज जो है कि हम उसकी वास्तुकला और कई सारे जो है कि जटिल नक्काशियों के बारे में जानते हैं। पर वो जो है कि कई जो है कि उनमें फिर योद्धा भी हुआ करते थे। तो उन सभी के बारे में जो है कि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जो कि जानकारी हासिल करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। यह साम्राज्य न केवल अपनी वास्तुकला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था उस समय, और लेकिन ये जो है कि अपने साम्राज्य के एक ऐसा नाम था जो भारतीय इतिहास में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, बल्कि इसके भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई गई है। ऐसा बताया जाता है कि होयसल साम्राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई थी, और कुछ का मानना है कि 9वीं शताब्दी में हुई थी, और इसका जो उदय जो है कि वो दक्षिण भारत में हुआ था, और कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो है कि मिश्रण में हुआ था, ऐसा कहना है। लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि होयसल साम्राज्य के कई चुनौतियों का जब सामना करना पड़ा, जिनमें से एक थी पड़ोसी राज्यों में प्रतिस्पर्धा जो होती है। मतलब अगर जैसे आज की हम बात ले लें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो है कि हमेशा रस्साकसी चलती है किस तरह से। तो उस वक्त जो है कि दो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे। इन पड़ोसी राज्यों में जो है कि अक्सर होयसल साम्राज्य पर जो है कि हमला किया और फिर इसके साधनों को जो है कि लूटने की कोशिश की। तो इस तरह से जो है कि उस वक्त हमले किए जाते थे ताकि एक राज्य जो है कि दूसरे को कमजोर कर सके। इसके अलावा होयसल साम्राज्य को आंतरिक कलह का भी सामना करना पड़ रहा था उस वक्त, जिसमें विभिन्न कुलों और परिवार के बीच जो है कि सत्ता के लिए संघर्ष शामिल था। और ऐसा मतलब आप कह सकते कौन सा ऐसा राज्य होगा कि जिसमें आपसी भीतरी कलह ना हो, कि उन्होंने जो है कि हर किसी को जो है कि राजा बनना हो, उनको जो है कि सत्ता अपने हाथ पे लेनी हो, और जो है कि उन्हें राज्य करना हो। ये सारी चीज़ें जो है कि हर जगह हमें देखने को मिलती है। तो हर राज्य में ऐसा सुनने को मतलब बहुत ही कम ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर जो है कि अगला जो राजा होता है वो किस तरह से इस सभी को जो है कि पहले से ही नियुक्त होता है कि हाँ इनके बाद जो है कि यही राजा होंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। तो होयसल साम्राज्य की जो बातें थी वो आंतरिक कलह था, वो भी बहुत ही, उसमें भी जो लोग थे होयसल साम्राज्य के वो उसमें जूझ रहे थे, जिसमें विभिन्न कुलों परिवारों के बीच जो सत्ता के लिए संघर्ष शामिल था। और आंतरिक कलह अक्सर जो है साम्राज्य को कमजोर बना देती है। ये कोई एक राज्य की बात नहीं है, बहुत जगह जैसे यहाँ पर भारत में होता है। भारत जो है कि एक परिपूर्ण देश है जिसमें हर चीज़ है, धान्य से लेकर सोना चांदी, बहुत सारे जो है कि चीज़ें, कई सारे खदाने, खनिज वगैरह सब ही हैं, पेट्रोल वगैरह सब हैं। तो यहाँ तक कि जिसमें हम परमाणु बम बनाते हैं वो सारी भी चीज़ें हैं। लेकिन आंतरिक जो अंदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे मणिपुर में जो है कि होती है माओवादियों और जो जवानों के बीच मुठभेड़ होती है, उसमें हो गए। तो कई सारी जो आंतरिक चीज़ें होती हैं उसमें जो है कि वो बंद कर रह जाता है और वो जो है कि आगे नहीं बढ़ पाता। तो यही चीज़ें जो है कि होयसल साम्राज्य में भी बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। और हमेशा जो है कि अक्सर कला का जो है कि कला की वजह बनती थी, और जो साम्राज्य को है कमजोर बनाती थी, जिससे वो लड़ाई में जीत नहीं पाते थे। इसके पतन की ओर जो है कि इसे ले जाता था। तो होयसल साम्राज्य के सामने जो है कि एक और बड़ी चुनौती थी कि आर्थिक संकट, जिसने इसके विकास को जो है कि पूरी तरह से रोक दिया था। अब वहाँ पर जो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, वो जब आक्रमण किया करते थे तो उनकी सारी चीज़ें जो है कि वो लूट ले जाया करते थे। अब जब लूट ले जाया करते थे और आंतरिक कलह की वजह से जो है कि वो एक जो है कि वो भी, उनमें कई लोग जो थे कि वो मदद कर दिया करते थे। तो जिसके वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कम हो गई, और वो लड़ाई कैसे करेंगे, उनको उसके लिए भी कुछ जो है कि सारी चीज़ें चाहिए होती। तो ये सारी चीज़ें जो है कि एक बहुत बड़ी जो है कि संकट का उस वक्त पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से
होयसला साम्राज्य जो है कि धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और होयसला साम्राज्य का उदय जो है कई महत्वपूर्ण शासकों के कारण जो है कि हुआ, जिन्होंने जो है कि इसकी वास्तुकला और संस्कृति को और सैन्य शक्ति की जो है कि मजबूत किया था। इन शासकों में से एक थे राजा जिनका नाम था नरसिम्हा, जिन्होंने कई मंदिरों और स्मारकों का जो है कि निर्माण कराया था। वैसे मैं आज पहली बार जो है कि ये नाम सुन रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैंने विष्णुवर्धन जी का जो है कि नाम सुना था उन राजाओं का। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अगर ये जो राजा हैं नरसिम्हा जिन्होंने राज किया था और इन सारी चीज़ों को और भी जो है कि विस्तृत किया था, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके जो है कि ये स्वर्णिम युग में गिना जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। निर्माण करवाया था कई सारे स्मारकों का, कई सारे मंदिरों का जो है कि उन्होंने निर्माण करवाया था। इसकी वास्तुकला की विशेषता, जटिल नक्काशी, मूर्तियाँ और ये सारी चीज़ें जो है कि आप देख ही रहे हैं कि इतनी जटिल नक्काशी है। आप मेरे इससे पहले वाली वीडियोस देखेंगे तो उससे जो है कि आप समझ पाएंगे। और जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कि आप इस होयसला जो मंदिर है उसके बारे में, और उनके जो आज की जो हमारी वीडियो है वो होयसला साम्राज्य के बारे में है। जो आज ये साम्राज्य जो है कि जो आज भी जो है कि होयसला साम्राज्य की वास्तुकला की विशिष्टता को दर्शाती है। मतलब वो कितना सही, अपने आप में कितना परिपूर्ण था और कितना सही था। जैसे हम भारत की अगर बात करें तो भारत जो है कि पूरे विश्व का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। जो कई सारे, जैसे हम आज भी जो है कि भगवान राम और माता सीता के कुंड जो है कि हमें मिल जाते हैं। जैसे आपने कालिंजर की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपको दिखेगा, उसमें मैंने वीडियोस बनाई है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं कि बताती हैं भारत के इतिहास को, और भारत के जो है कि जो पहले हो चुका था, वर्तमान, भविष्य और जितना भी है वो सारी चीज़ें जो है कि वो बताती हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें न होती तो हमें अपने भारत के बारे में जो है कि कैसे पता होता। जैसे हम कई बार जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे जो बाहर से आते हैं, उनसे हम जब मिलते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो हमें जो है कि अपने भारत के बारे में जितना पता नहीं होता वो उन लोगों को पता होता है। उसके बारे में वो बहुत सही तरीके से इस तरह से बताते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे, जो है कि आप यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इनको इतनी जानकारी भारत के बारे में कैसे है। क्योंकि उन्हें जो है कि जानने की इच्छा होती है और वो सारी चीज़ें जो है कि वो जानने की इच्छा करते हैं और जो है कि कोशिश करते हैं, तो सारी चीज़ें जो है कि उन्हें मिल जाती है। होयसला साम्राज्य के शासकों ने न केवल वास्तुकला में योगदान दिया था, बल्कि उनकी जो संस्कृति और शिक्षा को जो है कि बढ़ावा दिया था। और इस दौरान जो है कि कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी हुई थी, कला और साहित्य का भी विकास हुआ था। सारी चीज़ों में जो है कि उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। संस्कृति में शिक्षा के लिए भी, चाहे वो अलग जो उस वक्त जो जिस तरह की शिक्षा हुआ करती, जैसे उस वक्त जो है कि संस्कृत वगैरह पढ़ाई जाती थी, और वहाँ पर जो है कन्नड़ भाषा का जो है कि जो बोली जाती थी, और उसमें जो है कि सबसे ज़्यादा बोली जो जाती थी वो संस्कृत उस वक्त यूज़ हुआ करती थी। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, जिसके बारे में फिर मैं कभी आपको बताऊंगा तो किस वक्त में वो हुआ करता था। लेकिन असल में देखा जाए तो वो बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। जो राजा हुआ करते थे, राजा जो नरसिम्हा थे, उनके राज्य में ये सब उस वक्त जब वो राजा थे तो तब ये हुआ था। तो और होयसला साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी वो 13वीं शताब्दी में हुई थी। एक बड़ी लड़ाई जिसमें साम्राज्य ने अपनी पड़ोसी राज्य से जो है कि लड़ाई की थी, और इस लड़ाई में जो है कि होयसला साम्राज्य की हार हो गई थी, और बहुत बुरी तरह से हार हो चुकी थी उस लड़ाई में। जब जैसे कई बार बिना बताए जब लड़ाई होती है तो उसमें जो है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस वजह से जो है कि इस तरह से ये कह सकते हैं कि उस वक्त जो है कि होयसला साम्राज्य जो है कि बुरी तरह से हार गया था उस लड़ाई में। लेकिन इसके बावजूद इसने जो है कि अपने वास्तुकला और संस्कृत के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस लड़ाई में, परिणाम स्वरूप जो है कि होयसला साम्राज्य की शक्ति कम हो गई थी।
और यह धीरे धीरे जो है कि पतन की ओर बढ़ने लगा था। इसके बावजूद होयसला साम्राज्य की विरासत आज भी जीवित है, और वो किस तरह से जीवित है आप इन सभी को देखकर जान सकते हैं। और किस आप ये सारी चीज़ें जिस आप जो इस वीडियो देख रहे हैं इनके जरिए आप जान सकते हैं कि असल में मैं क्या कहना चाहता हूँ, और किस तरह से जो है कि होयसला साम्राज्य जो है कि हुआ करता था। असल में इसमें मैं आपको बताऊं तो ऐसे तो कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि चोल साम्राज्य जो हुआ करता था, चोल साम्राज्य जो हुआ करता था, जैसे आप अभी कुछ वक्त पहले जो है कि साउथ में एक मूवी बनी थी चोल साम्राज्य के ऊपर, जिसमें 2-3 भाग बनने की बात बताई गई थी। तो उसमें कुछ दर्शाया गया था चोल साम्राज्य के किस तरह से वो उस वक्त जो है कि लड़ाइयाँ हुई थी, वो सारी चीज़ें। तो ये जो है कि जो चोल साम्राज्य हुआ करता था वो बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत साम्राज्य हुआ करता था, और उनमें जो वीर योद्धा थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और किसी भी लड़ाई को जिंदा मतलब जीतने में। तो ये वो उनका जो है कि बहुत ही योगदान हुआ करता था। जैसे होयसला साम्राज्य का जब उदय के समय जो है कि कहा जाता है उन्होंने जो संस्कृति में और साहित्य में ग्रंथों को जो है कि उन्होंने रचना की थी। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इसके बारे में आज के वक्त में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने कुछ इस तरह से किया था। और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारत की वो इसी तरह से छुपी रह जाती हैं अगर कोई उस पर पूरी तरह से ध्यान न दे। तो अब इन सारी मूर्तियों की जगह इन सभी जटिल नक्काशियों के से जो हम अगर यहाँ पर देखें तो इसमें भी हमें वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि असल में उन्होंने कौन सा ग्रंथ जो है कि जिसकी रचना की थी, और कि साहित्य कला के बारे में तो उन्होंने यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें जो है कि उकेरी गई हैं उस वक्त के साम्राज्य। जैसे मैंने आपको उस अपनी जो वीडियो बनाई है उसमें बताया है किस तरह के उन्होंने संस्कृत और समाज जो है कि उनका हुआ करता था, क्या किस तरह से जो गाने होते हैं, क्या नृत्य हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें जो है कि मैंने यहाँ पर बताई है। तो कितना महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता होगा उस वक्त, देख सकते हैं इन सभी जटिल नक्काशी में जो है कि आपको देखने को मिल सकता है। होयसला साम्राज्य की शक्ति जो कम हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है कि पतन की ओर बढ़ने लगा। अब हारने के बाद जो है कि वो जो राजा होते हैं तो उनके जो है कि ये होता है कि कई सारे सैनिक मारे जाते हैं, जो सिपा सालार जो होते हैं वो मारे जाते हैं, और जो है कि जो धन की जो है उसकी भी जो है कि कमी हो जाती है क्योंकि वो लूट लिया जाता है। तो कई सारी चीज़ें जो क्षतिग्रस्त जब होती हैं तो उसमें धीरे धीरे इसी तरह से जो है कि पतन की ओर जो है कि पूरी तरह से बढ़ता है अगर कोई राज्य होता है तो। लेकिन इसमें जो है कि होयसला साम्राज्य में जो विरासत है जो आज भी जीवित है, जिसे कहते हैं कि इसके स्मारक जो हम देखते हैं, जो मंदिरें देखते हैं, भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आज भी है। होयसला साम्राज्य के पतन के बाद जो इसके वास्तुकला और उसकी संस्कृति का प्रभाव जो है कि अन्य राज्यों पर पड़ा, और जिसने भारतीय इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखी जब आदमी जब देखता है कि किस तरह से जो है कि इन होयसला जो राजा हुआ करते थे उन्होंने क्या किया है असल में, किस तरह की जब उनकी संरचना जब जीत हो जाती है तो एरिया जो है कि उन पूरे कब्जे में आ जाता है, वो पूरी जगह जो है कि उनकी जीत जो है कि आ जाती है। जैसे अभी हम कह सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि अगर रूस जीत जाता है तो पूरी जो है कि वो एरिया जो है कि उसके कब्जे में आ जाएगी। तो इस तरह से जो है कि क्या होता है कि फिर वो जब वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि असल में उन्होंने क्या क्या बनाया था। जब वह इस जगह पर आए होंगे उनके जो पड़ोसी राज्य है, उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह से कलात्मक और जटिल नक्काशी की गई है, किस तरह के स्मारक बनाए, क्या संस्कृति और क्या शिक्षा दीक्षा जो है कि वो अपने बच्चों को दिया करते थे, और किस तरह से जो है कि वो जो है कि इन सभी चीज़ों को जो है कि और भी आगे ले जाते थे, और कितना जो है कि वैभवशाली हुआ करता था चोल साम्राज्य। तो उन्हें भी इस तरह की जो है कि चीज़ें बनाने का जो है कि चस्का लग जाता है, और वो इन सभी चीज़ों को संभाल के रखते हैं और आगे जो है कि आने वाली पीढ़ियों तक जो है कि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो है कि इन जटिल नक्काशियों में महाभारत हो गए, रामायण हो गए, और जो है कि जो जितने भी हमारे पुराण हैं उनकी जो है कि यहाँ पर
चित्रण जो है कि भित्ति चित्रण जो है कि दर्शाए गए हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है कि उस वक़्त बहुत ही महत्वपूर्ण रखा करती थी चोल साम्राज्य की नहीं, ये होयसला साम्राज्य के इतिहास की बात कर रहा हूँ, जो बहुत कई सारी जो घटनाएँ हुई हैं इसमें जो है कि अब आज के दिन जो है कि मैं आपको एक ही लड़ाई के बारे में बता रहा हूँ। असल में कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई है और जो है कि उन्होंने जो है कि बहुत ही बहादुरी से जो है कि हासिल किया और बहुत सारे एरिया को कवर किया था उस वक़्त। तो वो तो कि अगर कवर न किया होता तो कैसे इतना जो है कि वो बहुत बड़ा साम्राज्य हासिल होता, कैसे इतना बहुत बड़ा साम्राज्य आज के वक़्त में इसे माना जाता है और कैसे जो है कि वो ग्रंथ लिखा करते, कैसे दीक्षा किया करते। तो ये सभी जो वीडियो हैं आप सभी के लिए ये बनाई गई हैं। आप जो है कि इसे देखें और जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।